सब बढ़िया मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों आज हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने की एक ऐसी गजब ट्रिक लेके आ गया हूं कि आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या इस प्रकार से पढ़ा होगा कि 1s 2s 2p इस प्रकार से चिंगा खींचे, फिर हमें पता है 1s फिर 2s आएगा, फिर इसके अनुसार क्या आएगा कि 2p आएगा, 3s आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, 4s आएगा। आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम आपके बता दें आपके लिए कि जो अफवाह का नियम है इसको आपके लिए देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं, उसको देखते ही आप क्या है इस ग्राफ को नहीं देखोगे, सिर्फ ट्रिक अगर आपने याद कर लिया, जो बताऊंगा उसको अगर सही से देख लिया, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, वीडियो बिना भगाए, ठीक है। तो मैं 100% गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं आपके लिए आएगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इसको समझिएगा। एसपीडीएफ क्या होते हैं, एसपीडीएफ। एस में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं, 6। डी में कितने होते हैं, 10। और आई में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एफ में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन्हीं को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस, और यहाँ पर लिखेंगे पी, और क्या दे रखा है हमारा डी, ठीक है, और दे रखा है हमारा एफ। तो सबसे पहले ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एसपीडीएफ निकलिया, सबके ऊपर देखिए ये 1 नंबर पे, ये कितने पे, 2 पर है, ये कितने पे, 3 पर, और इस पे देख लेंगे 4 पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एस दे रखा है, एस दे रखा है, एसपीडीएफ लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यार से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए जो एस दे रखा है, एस को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो एस को 2 बार कैसे लिखेंगे, देखिए मेरे पर भैया यहाँ पर लिखेंगे एस को 2 बार, एस को 2 बार लिख लिया। अब देखिए एस को जब 2 बार लिख लिया, अब यहाँ पर देखिए पी, क्या है पी। जब पी दे रखा है, पी के इधर आएंगे, पी के इधर आएंगे। तो देखिए यहाँ से पी दे रखा है, पी एस, क्या लिखेंगे, पी एस। पी एस को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लें पी एस, पी एस। फिर क्या लिखेंगे हम, पी एस, क्या लिखेंगे, पी एस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ पर लिख लेंगे पी एस, ठीक है। अब देखिए पी एस लिख लिया। अब देखिए पी एस के बाद किस पे आएंगे, डी पर। किस पे आएंगे, डी पर। तो डी से हमारे पीछे फिर बैक आना है, पीछे बैक आना है। तो क्या आएगा, डी पी एस, क्या आएगा, डी पी एस। यहाँ पर लिखेंगे डी पी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस। ये एक बार हो गया, कितनी बार हुआ, एक बार, डी पी एस। एक बार और लिखेंगे डी पी एस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आप किस पे आएंगे, एफ पर। तो एफ में आएंगे, तो एफ से फिर पीछे की ओर आएंगे, फिर पीछे की ओर आएंगे। तो हमारा क्या होगा, एफ डी पी एस, क्या होगा, एफ डी पी एस, ठीक है। एफ डी पी एस हो गया, एक बार हुआ है। हमें करना है कितनी बार, 2 बार करना है, बिल्कुल 2 बार करना है जैसे बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डी पी एफ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए क्या किया मैंने, इसको समझिए। सबसे पहले एस को 2 बार लिखा है, एस को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2 बार लिख लिया मैंने। फिर पी डी एफ, पी डी, यहाँ पर क्या है, पी एस। तो यहाँ से आएंगे पी एस, पी एस, पी एस, देखो पी एस 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है हमारा, यहाँ से आएंगे डी पी, डी पी एस। तो यहाँ से आए हम डी पी एस, फिर 2 बार डी पी एस, 2 बार हो गया। फिर क्या आता है हमारा एफ, एफ से देखिए एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। एक बार ये हो गया, एक बार हमारा ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 बार लिखना है, इसको नहीं देखना है मेरे बच्चों, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसी को ध्यान देना अभी। तो डीपी एफ डी पी एस हो गया। अब देखिए क्या करना है आपके लिए, एस पर देखिए कितना है, एस कितनी बार, 1। तो हमें क्या करना है, 1 की गिनती लिखनी, एस के ऊपर 1 की गिनती, पहाड़ा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, गिनती लिखना है यहाँ पर। तो एस में क्या होगा हमारा, 1 आ जाएगा। एस कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, गिनती लिखना है 2। जितनी एस दे रखा है उसमें गिनती करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3। और एस कहाँ दे रखा है, यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। फिर एस कहाँ दे रखा है हमारा, देखिए एस से यहाँ दे रखा है 4 के बाद कितना आएगा हमारा, 5। फिर एस कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 6। फिर एस दे रखा है, नहीं दे रखा है, एस दे रखा है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे पर बच्चों, क्या है, एस के बाद ये भी एस दे रखा है, 4 के बाद यहाँ पर आएगा 5। कितना आएगा, 5। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर कितना हो गया, 7, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए पी, पी कितने पर हमारा, 2। पी कितने पर है, 2। तो 2 से गिनती करना है, गिनती लिखना है मेरे पर बच्चों, गिनती, पहाड़ा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, 2 से स्टार्ट होगा। कितने से स्टार्ट होगा, 2 से। तो यहाँ लिखे 2, और यहाँ पर कितना होगा, 3। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 4, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा हमारा, 5 आएगा, 5 पी।
और पी कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। 5 बाद क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 6 के बाद कितना आ जाएगा हमारा 7p। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब क्या है, हमारी बात आती है डी की। किसकी बारी आती है, डी की। तो डी कितने पर है हमारा 3 पर, तो हमें 3 से गिनती लिखनी है। कितने से लिखनी है, 3 से। तो यहाँ हो जाएगा 3 डी कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 3, और डी कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 4, और डी कहाँ दे रखा है ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और डी दे रखा है, ये दे रखा है 6। कितना हो गया 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एफ कितने पे दे रखा है हमारा 4 पर दे रखा है। तो यहाँ क्या करना है, 4 से गिनती लिखना है। कितने से लिखना है, 4 से। तो देखिए यहाँ पर 4f कहाँ पर दे रखा है, एफ दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा हमारा 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों देखिए यहाँ पर कितना आ गया हमारा 6f आ गया। ठीक है, तो देखिए यहीं से इसको देखिए, अब इसको देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 2 बार लिखा, फिर किसको, पी को लिखा है। अब देखिए इसको मिलाइए, इस प्रकार से लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, फिर क्या हमारा 4p, फिर क्या रखा है 5s, क्या रखा है 5s, और यहाँ पर क्या रखा है हमारा 5s, फिर क्या होगा 4d, फिर क्या होगा 5d, फिर क्या हो जाएगा हमारा 6s, क्या होगा 6p, क्या होगा हमारा 6p के बाद 7s, फिर क्या होगा हमारा 5f, फिर क्या होगा 6d 7p, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 8p के बाद क्या आता है हमारा s आता है। तो s आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा s क्या होगा 8 है, s में लिख रहे हैं ना, तो हमारा इसमें 8 फिर 7s और फिर क्या आएगा 8s आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे बच्चों ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लेते हैं। जैसे मान लो सोडियम का निकालना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे इसके अनुसार। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 और क्या हो जाएगा हमारा 2s2। s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे 2, इसकी क्षमता होती है 2, p में कितनी होती है 6, d में कितनी होती है 10, और f में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2s2, फिर क्या आएगा 2p में कितने हो गए हमारे 6 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ते भी चलना है, 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 के बाद देखिए यहाँ पर 10 हो गया, फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा s, कितना आएगा 3s, तो यहाँ पर लिख लें 3s1, क्या हो जाए 3s1। देखिए Na सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकल गया। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है कैल्शियम का, किसका निकालना है कैल्शियम कितना होता है 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे सेम इसी प्रकार। क्या निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या होगा 2p6, फिर क्या होगा 3s1, क्या होगा 3s पे कितने होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें निकालना किसका 20 का। अब 3s के बाद क्या आएगा हमारा 3p में कितने हो जाएंगे हमारे 3p में हो जाएंगे 6। अब इनको जोड़ते भी चलना है, 2 2 4 और 6 10 10 2 12 और 6 18 के बाद कितना आएगा 3p के बाद आएगा 4s, तो 4s2 हो जाएगा। तो देखिए अब जोड़ लीजिए 4 6 10 10 2 12 और 6 12 6 कितना हो जाएगा 18 2 कितना हो गया 20। देखिए कैल्शियम का भी निकाल लिया मेरे बच्चों। तो आज वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से स्टडी अपनी जो पढ़ाई है सरल कर सके। मैं इस चैनल पर ऐसे ही गजब ट्रिक लाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे मजेदार गजब ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट कर ले मेरे बच्चों, ठीक है।